बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। 2025 चुनावी साल है। इसी साल के आखिरी में बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर चुनाव होंगे। एक बार फिर से जनता तय करेगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। देखिए, एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। एनडीए भी अपना ऐलान कर चुकी है, मुख्यमंत्री चेहरा 2025 फिर से नीतीश, और दूसरी तरफ महागठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा लॉन्च कर चुकी है। देखिए, तेजस्वी यादव भी जनता के बीच में है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार अब लोगों के बीच में जा रहे हैं। सभी पार्टियां चुनावी मोड को लेकर तैयारी में जुट चुकी है। इसी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आखिर 2025 में किसकी सरकार बिहार में बनने वाली है। हमारे साथ दोनों पत्रकार हैं जो क्षेत्र में घूम रहे हैं और खास करके लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो इनको सटीक जानकारी है कि आखिर लोगों का मिजाज क्या है, बिहार के जनता का मूड क्या है। क्या लग रहा है 2025 में तेजस्वी भारी पड़ेंगे या फिर नीतीश कुमार? देखिए, हम लोग घूम रहे हैं तो जो युवा का जो झुकाव है तेजस्वी यादव की तरफ है। देखिए, बात 90 वाला जो भाजपा की तरफ से उठाया जाता है या मतलब आरजेडी दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष होते रहता है जंगल राज को लेकर के। आज के जो युवा है वो 90 का दशक तो देखा नहीं है, लेकिन अभी जो देख रहा है कि ब्लॉक में हमारा कितना मतलब घूस चल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बीडीओ का किस तरह स्थिति है, दरोगा का किस तरह स्थिति है, थाना में हर जगह मतलब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और कहीं ना कहीं जो लालू यादव का जो वो दौर था और वो जो लालू यादव का जो भाषण था, लालू यादव जो कहते थे कि जब हरवाहा यानी कि जब हर जोत कर जब किसान आते थे अपने घर पे तो वहीं साटा लेकर वहीं मतलब गोजी लेकर यानी कि ब्लॉक में चले जाते थे। जो भ्रष्टाचारी होते थे, भ्रष्टाचारी जो जो भी कर्मचारी होते थे, तो जब उस पैना का जब डर देखता था तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। उस समय भ्रष्टाचार इस तरह चरण सीमा पे नहीं था जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे ब्लॉक वगैरह में, हर जगह देख ही रहे हैं आप लोग। और इसी सब का कहीं ना कहीं जो युवा में जो है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी आएंगे तो हमारे लिए अच्छा करेंगे और रोजगार देंगे। यही सब चल रहा है। विशेष उदय जी हैं, क्या कुछ कहिएगा उदय जी? देखिए, एनडीए ने नारा दिया है 2025 में फिर से नीतीश। महागठबंधन में देखते होइएगा कि स्वीकार चेहरा तेजस्वी है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन बिहार में चुनाव, जो बिहार का चुनाव होता है मुख्यतः दो गठबंधन के बीच लड़ा जाता है, एक एनडीए गठबंधन और एक महागठबंधन। तो एनडीए के चेहरा नीतीश है, इसमें कोई दुमत नहीं है। महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी है। लड़ाई इन्हीं दो गठबंधन के बीच होगा। अभी दिल्ली चुनाव का नतीजा है, वहां पर भाजपा मतलब एनडीए वहां पर जीती है, तो मनोबल तो एनडीए का बड़ा है जो बिहार में भी हम अपना सरकार बनाएंगे। जो लोग सोचते थे अरविंद केजरीवाल जी फ्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तेजस्वी जी ने भी कहा है कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे और महिलाओं को मान सम्मान योजना देंगे 2500 रुपया पर 2500 रुपए। हाँ, सही बोले आप। वृद्धा पेंशन भी 400 से 1500 करेंगे। तो एक चीज हमको बता दीजिए, वही मुफ्त देने वाले का दिल्ली में क्या हर्ष हुआ है, आप देख सकते हैं ना। क्या फ्री खिला के घिरी कटाने वाला का क्या हाल हुआ है। 60+ सीटें वाले 22 पर आ गई और 22 वाले 50 के आसपास पहुंच गई। तो जनता है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। जिस तरह जिसको वोट करेगी वो चुनाव में जीतेगा। 2025 में क्या लग रहा है? देखिए एनडीए वाले तो यही नहीं कहते हैं कि जंगल राज फिर से आ जाएगा अगर तेजस्वी यादव का सरकार आया तो। देखिए, जंगल राज उस समय हुआ करता था, अभी का समय अलग है और एनडीए की सरकार है। तो आप देखते होइएगा कि लोग रात में भी अब घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं। और उन नेताओं का काम है अपना कि हम जैसे महागठबंधन की कमियों को उजागर करते हैं, उनका कमियों को उजागर वो करते हैं। तो दिल्ली की बात कर रहे थे कि दिल्ली में बदलाव हुआ है, जिस तरह अरविंद केजरीवाल चले गए हैं उस तरह मतलब यहाँ भी फिर से नीतीश कुमार आएंगे। तो बात सही बोल रहे हैं, बदलाव हुआ है।
तो लोग बदलाव चाह रहे हैं, वहीं तो वहाँ किए हैं, बदलाव किए हैं। अब भले इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, वो मतलब नहीं रखता है। यहाँ पब्लिक को बदलाव चाहिए, जो लगातार यानी कि नीतीश कुमार जी 20 सालों से हैं, तो मैंने पब्लिक भी उब गया है इस चीज़ों से। या युवा कहीं न कहीं इस चीज़ को देखते आ रहा है कि अभी जो कमियाँ हैं, इसको कहीं न कहीं तेजस्वी यादव दूर करेंगे। और इसी से मतलब संकल्प के साथ युवा भी चाह रहा है कि नया सरकार बने, नया मुख्यमंत्री बने, जो युवा का बात करे और जो रोज़गार की बात करे, जो मतलब कहीं न कहीं जो एनडीए का जो मुद्दा है, उससे कुछ अलग बात करे, जिससे मतलब आम पब्लिक का डायरेक्ट फ़ायदा हो, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम जब जीते माई बहन मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री का बात हो, यानी ये सब बहुत सारे जो फ़ायदे हैं, जो डायरेक्ट पब्लिक को फ़ायदा हो सके, उस कदम पे, उस नक्शे पे तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं। और कहीं न कहीं ये बात आम पब्लिक को अच्छा लग रहा है और उनके जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ भी उमड़ रहा है, बहुत माने ज़्यादा उनको इस चीज़ का फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। विशेष जो फ़ायदा होगा उस चुनाव में, अब कौन क्या होगा, ये तो चुनाव अभी सामने है। अच्छा, वो तो हो ही जाएगा। तेजस्वी यादव देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव वाला काम कर रहे हैं। कभी आलू के खेत में पहुंच जाते हैं, तो कभी किसान के गोभी के खेत में पहुंच जा रहे हैं। उस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे जैसे वैसे पहुँचने से लोगों को लगता है कि मेरा नेता ये जो है, हमारा बात करेगा, मतलब हमारे हक की बात करेगा, हमारे साथ मिल-जुल कर रह रहा है। कहीं न कहीं तेजस्वी यादव एक बहाना से जाकर खेत में मिले और फिर उसके घर पे जाकर के कल होकर के वो जता रही थी कि हम लैपटॉप भी लेकर कंप्यूटर पहुंचे। पढ़ते हैं, तो उसके लिए लैपटॉप लेकर गए। पूरे परिवार के लिए साड़ी साड़ी लेकर उड़ी खर्चा-वर्चा ये सब मतलब बहुत सारे चीज़ वो दिए और इस सबसे वो दिखाना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं, एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम आप ही लोग के बीच का हैं और आप ही लोग के बीच में हम रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम राजा महाराजा की तरह बन के रहेंगे और राजा महाराजा की तरह आदेश करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। मिल-जुल कर रहने वाले हैं और ऐसा वो साबित भी कर पा रहे हैं।